प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं संदीप एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों टैली प्राइम कोर्स की इस श्रृंखला में प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने सीखा कि किस तरह से हम टैली प्राइम कंपनी के डेटा को नए फाइनेंशियल ईयर के लिए तैयार करते हैं या नए फाइनेंशियल ईयर को चेंज करने के क्या क्या ऑप्शंस हैं। यदि अभी तक आपने प्रीवियस दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन दोनों वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस क्लास में हम थर्ड मेथड पढ़ रहे हैं जिसके थ्रू भी हम कंपनी के डेटा को नए फाइनेंशियल के लिए यूज़ कर सकते हैं, और वो मेथड है कंपनी डेटा को स्प्लिट करना। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। स्प्लिट शब्द का सिंपल मीनिंग होता है टुकड़े करना। जब भी नया फाइनेंशियल ईयर आता है तो जो टेली के नए यूजर्स हैं, बिगनर्स हैं, उनके सामने समस्या खड़ी हो जाती है। यदि आप ये तय करते हैं कि सेम कंपनी को ही नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी कंटिन्यू करना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन ने तय किया है कि नए साल में नई कंपनी बनाकर फिर काम करना है तो नए यूजर्स इसको लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि नई कंपनी बनानी है, इट मीन्स नए लेजर्स बनेंगे, सारे फिर से बैलेंसेस डालने पड़ेंगे, बहुत लंबा काम होगा। तो या तो वो पुरानी कंपनी के सभी डेटा को नई कंपनी में इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस किया था, या फिर वो अपनी प्रीवियस कंपनी के डेटा को स्प्लिट करते हुए नई कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थर्ड मेथड है जिसमें हम कंपनी के डेटा को स्प्लिट करते हैं। हमारी इस करंट कंपनी में जिसका फाइनेंशियल ईयर आपको दिखाई दे रहा है 21-22, और हम नए फाइनेंशियल ईयर में जाने से पहले इस कंपनी के डेटा को स्प्लिट करेंगे। उससे पहले मैं आपको इस कंपनी की बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। यहाँ पर सारे बैलेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देता हूँ, और इस कंपनी के सारे लेजर्स भी दिखा देता हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आप जाएंगे तो सारे लेजर्स आपको मिलेंगे, अलग अलग हेड वाइज आपको यहाँ पर बाइफर्केशन मिल जाएगा। इन सारे लेजर्स को हमें फिर से क्रिएट नहीं करना है, तो उसके लिए हम कंपनी के डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं। और स्प्लिट करने के लिए आपको ऊपर की तरफ डेटा मेनू दिखाई देगा जिसका शॉर्टकट है ऑल्ट के साथ वाई, या तो आप ऑल्ट वाई प्रेस कीजिए या डेटा मेनू पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है स्प्लिट। जैसे हम स्प्लिट ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो टैली सबसे पहले पूछेगा वेरीफाई डेटा। यहाँ आपको अपने डेटा को सबसे पहले वेरीफाई करना पड़ेगा। अब ये वेरीफाई क्या होता है? तो वेरीफाई का मीनिंग यह है कि आप अपनी कंपनी के डेटा को स्प्लिट करना चाहते हैं, इट मीन्स 2 टुकड़े अलग अलग करना चाहते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो स्प्लिट होने के बाद एक कंपनी और सेपरेट बन जाएंगी, और उस कंपनी के अंदर प्रीवियस कंपनी के सभी लेजर्स अपने आप इंपोर्ट हो जाएंगे, उनके बैलेंसेस भी जो क्लोजिंग बैलेंसेस थे वो ओपनिंग बन जाएंगे। लेकिन यदि आप उसके बाद प्रीवियस कंपनी में जाकर कोई करेक्शन करेंगे तो वो करेक्शन नई कंपनी में आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगा। उसी तरह से पुरानी कंपनी के अंदर अगर कोई आउटस्टैंडिंग एंट्रीज बाकी रह गई हैं, कोई एडजस्टमेंट एंट्रीज बाकी रह गई हैं, तो वो सभी एंट्रीज आपको कर लेनी चाहिए। उसी तरह से बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के थ्रू जितना भी आपको रिकंसिलेशन करना है वो सब भी आप पहले कर चुके होंगे, तो ही आपका डेटा वेरीफाई होगा। यदि कोई भी किसी भी प्रकार का एरर है तो वो वेरीफाई डेटा करते वक्त आपको डिस्प्ले होगा। आइए मैं इस कंपनी के डेटा को वेरीफाई करके आपको दिखाता हूँ। हमारी कंपनी है फाइनेंशियल ईयर 21-22, और जैसे मैं एंटर करूँगा, एंटर करने पर एक्सेप्ट करने के बाद यदि कोई एरर होगा तो यहाँ पर एरर की लिस्ट आपको यहाँ दिखाई देगी। अभी इस कंपनी में कोई एरर नहीं है, इट मीन्स ये कंपनी स्प्लिट होने के लिए तैयार है। फिर से हमें जाना है डेटा मेनू में, स्प्लिट। अब हम सेकंड ऑप्शन यूज़ करेंगे स्प्लिट डेटा। स्प्लिट डेटा करते ही टैली हमें नीचे ऑप्शन देगा कि आपको किस डेट से स्प्लिट करना है। इट मीन्स हमने प्रीवियस कंपनी में 31 मार्च तक का काम कर रखा है, और अब हम नेक्स्ट जो कंपनी बनाना चाहते हैं उसे 1 अप्रैल 22 से स्टार्ट करना चाहते हैं। ये डेट आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। यदि आपको फाइनेंशियल के मिड में 2 टुकड़े करने हो, अलग अलग कंपनीज क्रिएट करनी हो, तो आप यहाँ पर डेट भी चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज अब ये प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तो आपकी सिस्टम में 2 कंपनीज क्रिएट हो जाएंगी। तो जो मेन कंपनी होगी जिसके थ्रू आप स्प्लिट कर रहे हैं वो भी रहेगी, और 2 और नई कंपनियां बन जाएंगी। एक कंपनी होगी फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, और दूसरी कंपनी होगी फाइनेंशियल ईयर 22-23 नए फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। देन जैसे आप इसे एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद कंटिन्यू टू स्प्लिट डेटा आप इसे यस कर लीजिएगा। यस करते ही आपका
डेटा स्प्लिट होने के लिए तैयार है और आप यहाँ देख पा रहे हैं हमें यहाँ पर 3 कंपनीज दिखाई दे रही हैं। एक हमारी ओरिजिनल कंपनी फाइनेंशियल ईयर 21-22 और 2 कंपनीज अलग से हमें दिखाई दे रही हैं, एक प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर वाली कंपनी और एक नई फाइनेंशियल ईयर वाली कंपनी। तो नई फाइनेंशियल ईयर वाली कंपनी को आप सेलेक्ट करेंगे और चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके देखेंगे तो सारे लेजर्स जो पुराने फाइनेंशियल ईयर में बने हुए थे वो सभी नए फाइनेंशियल ईयर के लिए नई कंपनी में क्रिएट हो चुके हैं। आप इस कंपनी का नाम भी बदलना चाहे तो वो नेम भी आप ऑल्टर के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे बैलेंस शीट के अंदर, तो बैलेंस शीट में भी सारे क्लोजिंग बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंस के रूप में आपको दिखाई देंगे। इस तरह से आप इस थर्ड मेथड से भी नई कंपनी बनाते हुए नए फाइनेंशियल ईयर में काम कर सकते हैं। यदि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।